नमस्ते। स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में टोटल 10 कंपनीज के रिगार्डिंग जो भी जॉब इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने वाले हैं। इसमें फ्रेशर, एक्सपीरियंस, आईटी, नॉन आईटी, बैंकिंग एंड अंडर ग्रेजुएट जो भी कैंडिडेट जॉब सर्च करे ऑलमोस्ट सभी के लिए रिक्रूटमेंट शेयर होगा। जहां पे आपका प्रोफाइल फिक्स होगा, प्रोफाइल मैच हो रहा है, आप वॉक इन ड्राइव इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। इसमें टोटल 10 कंपनीज है। सिर्फ टीसीएस में फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट के लिए ओपनिंग्स है। टीसीएस में आपको जो अपना प्रोफाइल है वो रजिस्टर करना है। अदरवाइज जो भी रिमेनिंग 9 कंपनीज है आप डायरेक्टली वॉक इन ड्राइव इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज हम फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट के लिए जो जॉब डिटेल है यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। अभी हम वन बाय वन सारे जो कंपनीज का डिटेल्स है, जेडी है, हम वन बाय वन गो थ्रू कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं टीसीएस से। टीसीएस में देखिए एक 6-7 रोल है और डिफरेंट डिफरेंट रोल है। ये जो फर्स्ट रोल है ये है साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस के लिए, जो आपका डोमेन है। ये साइबर सिक्योरिटी है एंड इसमें स्किल्स क्या चाहिए वो देख लीजिए। साइबर है, सेल पॉइंट है, स्प्लंक एडमिन है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, जीआरसी है, ठीक है। साथ ही साथ वन आइडेंटिटी है, जेड स्केलर है, पीकेआई क्रिप्टोग्राफी। ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी रोल है ये सभी के लिए रिक्रूटमेंट होगा। अभी इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट शुड बी मिनिमम 15 इयर्स ऑफ टोटल एजुकेशन। अगर आपका एजुकेशन में कहीं पे गैप है वो मेंशन होना चाहिए। अगर आपके एजुकेशन में मोर देन 2 इयर्स गैप है टीसीएस उन कैंडिडेट को हायर नहीं करता। बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर इनकेस आपके एजुकेशन में गैप भी है वो गैप आपको भी रीजन है कि जिस वजह से आपका एजुकेशन में गैप है उसका आंसर एज अ जस्टिफिकेशन आपको देना आना चाहिए। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर किया था कि इवन मेरे खुद एजुकेशन में 2 इयर्स का गैप है, ठीक है। मोर देन 9 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मुझे है कारपोरेट सेक्टर में टोटल, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट कि एजुकेशन में गैप है तो मुझे जॉब नहीं मिलेगा या मैं अप्लाई करूं या ना करूं। यस ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई, बट जो भी रीजन आप दे रहे ये वैलिड होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए एंड आपको वो जस्टिफिकेशन देना आना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि आपको आईटी डोमेन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिकॉज ये जो है साइबर सिक्योरिटी डोमेन है इसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। थिंग्स टू कैरी फॉर इंटरव्यू में क्या दिया है, एक आपका अपडेटेड रिज्यूम चाहिए, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अभी जो भी हमने साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग स्किल्स बताए, ठीक है, उन सभी रोल के लिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट उनको चाहिए 4 to 12 इयर्स। आपको एक्सपीरियंस है तो डेट है 7 दिसंबर, आपको इंटरव्यू के लिए आना है। टाइम 9:30 AM to 1:30 PM है। लोकेशन जो है हिंजवड़ी फेज 3 पुणे महाराष्ट्र। यहाँ पे आपको वॉक इन ड्राइव इंटरव्यू के लिए आना है। अब जो टीसीएस में जो नेक्स्ट रोल है वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। अभी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हम गो थ्रू करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है। एजुकेशन डिटेल क्या है, एजुकेशन में बीए बीकॉम जैसे है पूरा जो डिटेल है वो एक बार आप गो थ्रू कीजिए। एजुकेशन डिटेल का टैब, इसमें बीबीआई है, एमकॉम है, बीएमएस, बीएससी केमिस्ट्री है, ठीक है। बीएससी में उन्होंने मेंशन किया है कि केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोटेक, दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। बैच चाहिए 23 एंड 24 बैच के जो भी पास आउट कैंडिडेट है। सेकेंड उन्होंने मेंशन किया है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन शुड बी ग्रेजुएट ओनली, ठीक है। तो जिनका भी मास्टर डिग्री हुआ है वो एक्सेप्ट कीजिए। रोटेशनल शिफ्ट में काम होगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा एंड इंटरव्यू जो आपका फेस टू फेस इंटरव्यू है, दैट्स इट। उसका प्रोसेस जो है जॉब रोल ये बैक ऑफिस ऑपरेशन में, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग है, बैक ऑफिस में है। जब आपको इंटरव्यू के लिए आना है आपके साथ होना चाहिए कि आपका अपडेटेड रिज्यूम एंड जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, उसका सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। ओरिजिनल जैसे उन्होंने बताया ओरिजिनल एंड स्कैन कॉपी चाहिए। टीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नेम, डीओबी एंड एड्रेस ये जैसा आपके आधार कार्ड के ऊपर है वैसा ही होना चाहिए। जैसे भी डिटेल है आपका आधार कार्ड के ऊपर, जैसे किसी का स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, ये बहुत हेक्टिक होता है बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो ये बहुत कैंडिडेट को हेक्टिक होता है। जैसे अभी आधार कार्ड के ऊपर है वैसा ही शो कीजिए। बाद में एजुकेशन फिर वो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जब एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो जैसे आधार कार्ड के ऊपर है वैसे ही रखिए। टीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म रहता है उसमें बीपीएस कैटेगरी में आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। ये देख लीजिए डिटेल आपके सामने ही है। इसका भी इंटरव्यू जो डेट है सैटरडे को है 7 दिसंबर 8:30 AM to
11:30 AM तक इंटरव्यू रहेगा। वर्क लोकेशन जो रहेगा सो पुणे एंड मुंबई दोनों में से एक रहेगा। अभी इसका जो एड्रेस है वो इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू का जो एड्रेस लोकेशन है सो वो निगड़ी पुणे का है। ठीक है, कहां पे है? पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, 5th फ्लोर, नियर अकोर्डी रेलवे स्टेशन, सेक्टर 26, प्राधिकरण निगड़ी, पुणे, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको वॉक इन ड्राइव इंटरव्यू के लिए आना है। जो नेक्स्ट रोल है सो वो है इंटरनेशनल ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, IAC। इस कंपनी में रोल है असिस्टेंट मैनेजर। अभी इसमें स्किल्स देख लीजिए, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, एडवांस इंजीनियरिंग, प्रोग्राम मैनेजमेंट। इसका जो इंटरव्यू डेट होगा 7 दिसंबर है, सैटरडे को 10 AM टू 4 PM इंटरव्यू रहेगा। एंड इसका जो लोकेशन है सो ये है बानेर, पुणे, महाराष्ट्र। फुल एड्रेस देख लीजिए। डिजिग्नेशन यहाँ पे दिया है उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर। सो जो भी हमारे टीन्योर्ड कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, सो यहाँ पे आप वॉक इन ड्राइव इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। 7 दिसंबर को डेट है। नेक्स्ट रोल है कोटिविटी इस कंपनी में। सो ये भी बहुत अच्छा कंपनी है। यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन डिटेल है। देखिए BHMS, BMS, MBBS, BBT दिया है। BDS नॉट एलिजिबल बोला है। कैंडिडेट विद प्रायर यूएस हेल्थ केयर और क्लिनिकल एक्सपीरियंस विल बी प्रीफर्ड। ये फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट है। सो अगर एक्सपीरियंस है तो यूएस हेल्थ केयर में एक्सपीरियंस चाहिए। कैंडिडेट विद कारपोरेट एक्सपीरियंस विल बी प्रीफर्ड। फ्रेशर विद गुड क्लिनिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वर्किंग इन हॉस्पिटल्स विल बी प्रीफर्ड। नॉन सर्टिफाइड फिजिशियंस कैन अप्लाई। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए। वर्किंग फ्रॉम ऑफिस एंड रोटेशनल शिफ्ट है। रोल जो है ये ऑडिटर है, क्लिनिकल वैलिडेशन। ठीक है, ऑडिटर का रोल है। सो फ्रेशर एंड जिन कैंडिडेट को भी 5 ईयर एक्सपीरियंस है सो दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हियर। इसमें इंटरव्यू का जो डेट है, वॉक इन ड्राइव इंटरव्यू आना है आपको 7 दिसंबर को फ्रॉम 9 AM टू 10 PM। कॉन्टैक्ट पर्सन कीर्ति है। एंड एड्रेस जो है येरवडा, पुणे, महाराष्ट्र का है। सो यहाँ पे फ्रेशर एंड जिन कैंडिडेट को भी एक्सपीरियंस है, जैसे एजुकेशन उन्होंने बताया, ये रोल क्या है? ऑडिटर क्लिनिकल वैलिडेशन। सो ये हेल्थ केयर में आता है। सो दैट्स वाई जिनका भी BHMS हुआ है या MBBS हुआ है और एक्सपीरियंस है तो आप आ सकते हैं। इनके साथ कोई फ्रेंड है, कलीग है या रिलेटिव है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। एज बिकॉज चैनल के ऊपर हमारे जिनका भी इंजीनियरिंग हुआ है या ग्रेजुएशन हुआ है सो वही कैंडिडेट है। ये फर्स्ट टाइम हम रोल एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आपके कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है या नेबर है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। बिकॉज हम देख रहे हैं सिर्फ 10-20 ही लाइक वीडियो के ऊपर आ रहे हैं। हम बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए शेयर करते हैं। सो प्लीज लाइक भी कीजिए, वो एक मोटिवेशन हमें मिलता है। ज्यादा से ज्यादा हम नेक्स्ट कंटेंट जो है आपके लिए शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट रोल है EXL इस कंपनी में। ठीक है, सो यहाँ पे कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है? फ्रेशर के लिए रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले देखेंगे कि प्रोफाइल का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर दिस प्रोफाइल शुड हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। कैंडिडेट शुड कैरी ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट एंड डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट। कॉमन इशू रहता है मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ कि मार्कशीट तो रहता है लेकिन जो सर्टिफिकेट रहता है वो उन्होंने कॉलेज की तरफ से कैरी नहीं किया रहता है। इनकेस आपके साथ भी वैसा है तो वो सर्टिफिकेट जरूर लीजिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। CTC आप देखिए 2.5 LPA का है। ठीक है, एंड कैंडिडेट शुड बी ओके विद वर्किंग इन नाइट शिफ्ट। सो ये एक क्वेश्चन रहता है, आर यू कंफर्टेबल इन नाइट शिफ्ट? सो सबसे पहले तो आप यस बोलिए, बाद में आप प्रोसेस चेंज कर सकते हैं। देखिए EXL में जो रोल है वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। रिक्रूटमेंट भी बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे उन्होंने बताया है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए, बट अगर आपका लिटिल बिट 50-50 भी है तो आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू जो भी HR रहेगा, जो भी रिक्रूटर रहेगा, आकाश ही रहेगा या वो दूसरा कोई रह सकता है। ठीक है, सेकेंड, रिक्रूटर आपसे क्वेश्चन पूछता है जो फ्रेशर कैंडिडेट रहता है कि आर यू कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट? तो यस बोलिए। कभी कभी कैंडिडेट क्या रहता है कि फ्रैंकली बोलते हैं कि नो नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट एज बिकॉज आई एम हैविंग सम हेल्थ इश्यू एंड अदर इश्यू, फैमिली इश्यू, जो भी है। ठीक है, जैसे लोकेशन अलग है, आपका घर थोड़ा दूर है, सो बोलते हैं आई एम नॉट कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट बट इफ इट इज पॉसिबल टू चेंज एनी शिफ्ट, जो भी इश्यू है। तो डायरेक्टली ना मत बोलिए, पहले हाँ बोलिए, बाद में प्रोसेस चेंज हो सकता है, प्रोसेस चेंज करके मिलता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर कैंडिडेट को ही मिलेगा। जैसे कुछ मेडिकल इशू आपने शो किया, जैसे मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, कारपोरेट सेक्टर में मेडिकल रीजन इज ब्रह्मास्त्र। ठीक है, हर कंपनी में आप कोई भी मेडिकल रीजन शो करते हैं सो वो एक ब्रह्मास्त्र रहता है, तो वो कंपनी को एक्सेप्ट ही करना पड़ता है।
ठीक है। सो ऐसा नहीं कि हर प्रोसेस में या हर कंपनी में हो सकता है, बट मैक्सिमम टाइम जो है आप कोई मेडिकल रीजन शो करते हैं, सो एज अ कंपनी, एज अ जो भी टीम लीड है आपका, सो उनको वो हायर मैनेजमेंट के पास, जो भी एचआर का टीम रहता है या हायर मैनेजमेंट के पास आपका इशू डिस्कस करते हैं, बट 90% 95% जो आपका इशू है वो रिजोल्व करके ही देते हैं। इसलिए एक्सप्लेन किया है कि जैसे आपको रिक्रूटर कोई भी पूछता है, जैसे इन्फोसिस में भी पूछते हैं या कई और भी, इन्फोसिस में जो आपने अगर मना किया कि आर यू कंफर्टेबल इन नाइट, तो आपने नो बोला, तो आप वही सेम पॉइंट पे रिजेक्ट होते। ठीक है, अभी देखते हैं इसके लिए आपको जो इंटरव्यू का डेट है 6 दिसंबर है, 12 PM टू 2 PM तक इंटरव्यू है। कॉन्टेक्ट पर्सन सकीना है, मुझे लगा आकाश रहेगा, बट कॉन्टेक्ट पर्सन सकीना है। अभी इसका जो लोकेशन है EXL टावर 1 मगरपट्टा पुणे महाराष्ट्र का है। ठीक है, 2.5 का पैकेज है एंड इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट है। अब जो नेक्स्ट रोल है, सो ये वीडियो इंडिया इस कंपनी के लिए है। सो यहाँ क्या क्या पोजीशन है हम देखेंगे। फ्रेशर एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट उनको रिक्वायर्ड है, टोटल 50 वैकेंसीज है। ठीक है, इसमें आप अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं रहता, आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जाना है एंड वर्किंग फ्रॉम ऑफिस रहेगा। ठीक है, जो सैलरी मेंशन किया है आप स्क्रीन के ऊपर है, अगर आप कंफर्टेबल है इस सैलरी के ऊपर तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे इतना हार्ड एंड फास्ट इंटरव्यू नहीं रहता, आपका बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन है, दैट इज ओके, बिकॉज ये कंपनी डोमेस्टिक एंड एमएनसी कस्टमर सर्विस में डील करती है। अभी यहाँ पे डे शिफ्ट रहता है, सो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट जो भी रहता है उनको डे शिफ्ट ही चाहिए। सो ये डे शिफ्ट है। सैलरी देख लीजिए, लोकेशन पुणे महाराष्ट्र है। यहाँ पे आप 8 दिसंबर तक इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। 9:30 AM टू 5:30 PM तक इंटरव्यू है। लोकेशन है वॉक इन ड्राइव इंटरव्यू के लिए, आप स्क्रीन के ऊपर आपको पूरा एड्रेस शो हो रहा होगा या आप गूगल मैप के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन है छत्रपति शिवाजी नगर पुणे महाराष्ट्र। इसमें ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट रोल है सो वो स्टार्टेक कंपनी में है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो रोल है ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए। 50 वैकेंसीज है। फ्रेशर एंड जिनको भी 1 ईयर एक्सपीरियंस है, दोस कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हियर। 2.75 LPA का आपको पैकेज मिलेगा, पैकेज भी अच्छा है। अभी कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। विजिट कस्टमर एट देयर लोकेशन टू कलेक्ट ओवरड्यू पेमेंट्स एंड निगोशिएट पेमेंट प्लान। ठीक है, सो ये फील्ड वर्क का काम रहेगा। इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद कस्टमर इन हिंदी एंड मराठी, एक्सप्लेनिंग पेमेंट टर्म्स एंड रिजॉल्विंग अकाउंट डिस्प्यूट्स, रिपोर्ट डेली एक्टिविटीज, चैलेंजेस एंड सक्सेस रेट टू द टीम लीडर और मैनेजर। ठीक है, सो ये फील्ड वर्क का काम है, इसीलिए ओनली फॉर मेल ये रिक्रूटमेंट है। टोटल 50 वैकेंसीज है। फ्रेशर एंड 1 ईयर जिनको एक्सपीरियंस है 2.75 का पैकेज आपको मिलेगा। प्लस बक्स एंड बेनिफिट्स में उन्होंने बताया है कि इंसेंटिव एंड पेट्रोल अलाउंस ये आपको अलग से मिलेगा, सैलरी अलग प्लस इंसेंटिव एंड पेट्रोल अलाउंस अलग से। प्रिफर्ड कैंडिडेट क्या है, मिनिमम 10th या 12th होना चाहिए, शुड हैव हिज ओन बाइक, ड्राइविंग लाइसेंस नॉट रिक्वायर्ड। तो ये भी अच्छा पॉइंट है। बहुत सारे कैंडिडेट करना चाहते हैं वर्किंग, बट उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें अभी तक निकाला नहीं रहता। सो यहाँ पे आप देखिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप 11 दिसंबर तक इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, 11 AM टू 6 PM। चिन्मय कॉन्टैक्ट पर्सन है। एड्रेस है इसका कॉमर्स जोन, येरवडा पुणे महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए आना है। देखिए टोटल 50 वैकेंसीज है। ठीक है, सो जो भी आपके फ्रेंड है, कलीग है, और जिनको आपको पता है कि इनका एजुकेशन 10th ही हुआ है या 12th ही हुआ है या एक्सपीरियंस अगर उनका फील्ड वर्क का है, सो उन तक आप वीडियो ये शेयर कीजिए। या अगर आपको कोई पहचान में है कि जिनका एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट हुआ है बट वो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ये वीडियो उनको बोलिए कि वीडियो देखिए और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रोल है सो वो कॉग्निजेंट कंपनी में है। सो ये भी बहुत अच्छा कंपनी है। जैसे हम बोलते हैं कि TCS, विप्रो या इन्फोसिस, उसके बाद अगर किसी कंपनी का नाम आता है सो दैट इज कॉग्निजेंट। ठीक है, इसमें कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है सो हम गो थ्रू करेंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट टू क्लाइंट्स थ्रू फोन कॉल्स, ईमेल्स और चैट्स, हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज, रिजॉल्व इश्यूज एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन in a timely manner, collaborate with team members to achieve sales target and improve overall performance, stay updated on product knowledge and company information। ठीक है, सो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फ्रेशर के लिए रिक्रूटमेंट है। टोटल जो है यहाँ पे 15 वैकेंसीज है। ठीक है, फ्रेशर के लिए है। इसमें एजुकेशन जो है आपका ग्रेजुएशन चाहिए। अभी इसमें जो इंटरव्यू का डेट है 7 दिसंबर है, 10 AM टू 1 PM इंटरव्यू रहेगा। कॉन्टैक्ट पर्सन प्रज्ञा एंड संगीता है।
एड्रेस कहां पे? हिंजवड़ी फेज 3 पुणे महाराष्ट्र। सो यहाँ पे आपको वॉक इन ड्राइव इंटरव्यू के लिए आना है। कॉग्निजेंट इस कंपनी में फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये रिक्रूटमेंट है, जो भी नॉन टेक्निकल है। यूएस शिफ्ट रहेगा तो नाइट शिफ्ट है। सो यहाँ पे भी वो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आर यू कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट, तो यस बोलिए। टोटल 15 वैकेंसीज है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। अब नेक्स्ट रोल है एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि बैंकिंग में भी हमने इंफॉर्मेशन शेयर किया है। सो यहाँ पे कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है? फ्रेशर एंड जिनको भी 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, सो दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सो वो स्क्रीन के ऊपर है, वो एक बार आप देख लीजिए। मैं ओवरऑल जॉब क्या रहता है मैं समझा देता हूँ। इवन मैंने बहुत बार बताया है, जो भी नए सब्सक्राइबर ऐड हुए, जो भी नए फैमिली मेंबर ऐड हुए हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने मेरे लाइफ का जो पहला जॉब है वो एचडीएफसी बैंक में किया है। एंड बिलीव मी गाइस, एक बार आपका एचडीएफसी का प्रोडक्ट समझ में आ गया, आपका सिलेक्शन अगर होता है, आप कल इंटरव्यू के लिए जाइए, मतलब जो भी डेट है इंटरव्यू के लिए जाइए, 4 महीने के बाद आप कमेंट करेंगे यस कि आपने बोला था, मैं इंटरव्यू के लिए गया और मैं यहाँ पे बहुत अच्छा इंसेंटिव कमा रहा हूं। सिर्फ आपको प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब एचडीएफसी में क्या है, सबसे ज्यादा उनका जो फोकस रहता है सो वो रहता है एलआई। एलआई मतलब क्या? लाइफ इंश्योरेंस। उनके प्रोडक्ट की क्या है? क्रेडिट कार्ड है, सैलरी अकाउंट रहता है, पर्सनल लोन रहता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान रहता है एंड लाइफ इंश्योरेंस। बस ये 4-5 प्रोडक्ट है। सो ये सेल्स में, बैंकिंग में ये प्रोडक्ट आपको सेल करना है। और ये आपको आ गया एक बार। नेक्स्ट एक प्रोडक्ट रहता है स्मार्ट पे करके, मतलब जो भी हमारे मंथली बिल रहते हैं, जैसे पोस्टपेड बिल है या लाइट बिल है, सो आप ऑटो पे उनका कर सकते हैं। सो स्मार्ट पे करके सर्विस रहता है। सो ये एक सर्विस रहता है ओवरऑल। सो ये प्रोसेस रहता है, ये सेल्स में रहता है। ओवरऑल बैंकिंग, एचडीएफसी बैंक के जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे लोन में पर्सनल लोन है, होम लोन है, ऑटो लोन है, इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल प्लान है, एलआई है, इंश्योरेंस प्लान है, क्रेडिट कार्ड है, ये सेल करना है। ये एक बार आपको सेल आ गया, आपको सैलरी तो अलग से मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिलेगा आपको वो इंसेंटिव मिलेगा पर मंथ, ठीक है। आप गूगल सर्च कीजिए, अगर सबसे ज्यादा जो सैलरीड अकाउंट है सो एचडीएफसी बैंक की, बिकॉज ये प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 बैंक है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। अभी थोड़ा उनका डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है, दैट इज ओके, बट सबसे ज्यादा अगर सैलरीड अकाउंट जो रहता है सो एचडीएफसी बैंक के रहते हैं, ठीक है। सो ये इजीली कस्टमर कन्विंस होते हैं। सिर्फ आपको सेल्स करना है। 6 दिसंबर को इंटरव्यू है 10:30 AM to 4 PM, बंड गार्डन पुणे महाराष्ट्र। सो यहाँ पे ये एचडीएफसी बैंक का पुणे का जो भी है एक मंगलवार पेट, वहां पे भी एक ऑफिस है, एंड ये बंड गार्डन, सो ये बंड गार्डन का जो रहता है उनका मेन ऑफिस है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए आना है। वहां पे जाने के बाद देखिए आपको रजिस्टर में एंट्री करना है और वो 4th फ्लोर पे या 5th फ्लोर पे भेज देते हैं। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद इमीडिएटली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। विद इन 1 मंथ के अंदर आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत फास्ट प्रोसेस रहता है। अब नेक्स्ट रोल है सो एचसीएल टेक इस कंपनी में है। सो यहाँ पे देखिए फ्रेशर के लिए रिक्रूटमेंट है। सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो भी कैंडिडेट का ग्रेजुएशन हुआ है 21 से लेके 24 बैच तक, मिनिमम परसेंटेज है 60%, एंड एप्लीकेंट जो है सो वो नागपुर, गोंदिया या छत्रपति संभाजीनगर, बालाघाट जो भी एड्रेस है सो यहाँ का होना चाहिए, उन्होंने मेंशन किया है। अभी ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट है 21 से लेके 24 बैच तक। सारे कैंडिडेट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। डेट सैटरडे है 7 दिसंबर एंड 8 दिसंबर, 2 दिन इंटरव्यू रहेगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है सो वो आपको कैरी करना है, लैपटॉप वगैरह कैरी करना नहीं है। बी बीटेक या सीएसआईटी जिनका भी हुआ है, दोज कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल हियर। इसमें फ्रेशर ग्रेजुएट जो भी उनका हुआ है, जैसे बीए है, बीकॉम है या बीएससी हुआ है, सो दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हियर। 7 एंड 8 दिसंबर 2 दिन इंटरव्यू है 9:30 AM to 2 PM। लोकेशन है सो ये नागपुर लोकेशन के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से हमने नागपुर लोकेशन के लिए कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया था। सो जो भी नागपुर के कैंडिडेट है सो यहाँ पे देखिए इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं। एचसीएल टेक बहुत अच्छी कंपनी है। सो ये एक डेटा एंट्री का जॉब है, एंट्री लेवल का फ्रेशर ग्रेजुएट के लिए। सो ये जो इंटरव्यू होगा एचसीएल टेक में, सो ये ग्रेजुएट बेस के ऊपर है। ट्रेनी सर्विस डेस्क एनालिस्ट आपका रोल है। तो आई होप आपको सारा इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हुआ है, बट सारे कंपनीज का डिटेल हमने कवर्ड किया है। आई होप सारा इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।